शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नूंह में जो हुआ है वो निंदनीय है। दंगा करने वाले राक्षस है, ये उन्होंने साफ तौर से ये कहा। और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातनी हिंदू सोए रहेंगे तो ऐसा होता रहेगा। हिंसा करने वालों की संपत्ति को जब्त किया जाए, ये उन्होंने मांग की है कि अगर हिंदू सोए रहेंगे तो ऐसी हिंसा होती रहेंगी और जिन लोगों ने ये हिंसा की है उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली आए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने नूंह हिंसा को लेकर अपना बयान दिया और कहा कि नूंह में जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय है। नूंह हिंसा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो दंगाई हैं इनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाए। तो नूंह में जो हुआ वो निंदनीय है, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। दिल्ली आए थे आज और इस दौरान देखिए उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर कहा कि ये घटना निंदनीय है। सुनिए। अमानवीय कृत्य हुआ तो निश्चित रूप से घोर निंदनीय है, वो कहीं पर भी हो। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा निकल रही थी जिसके बाद पथराव शुरू हुआ, मुस्लिम बाहुल्य इलाके से निकल रही थी, मंदिर को घेर कर गोलियां चलाई गई, पत्थर मारे गए। राम 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 राम, ये हमारा और आप सबका देश का दुर्भाग्य है। इस प्रकार की राम के राज्य में, राम की यात्रा पर, भगवान शिव के मास में भगवान शंकर की यात्रा पर इस प्रकार के उपद्रव करना निश्चित रूप से ये राक्षसों का कार्य है। जब तक आपके जैसे सनातनी हिंदू सोए रहेंगे, वो सिर्फ मीडिया, टीवी, कैमरा, व्हाट्सएप या बातें खेलेंगे, तब तक ये होता रहेगा। एकता इलाज, कड़ा कानून, देशद्रोह का उनके ऊपर वो लगा करके और उनकी संपत्ति की जब्ती। चलिए इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ शालिनी जुड़ चुकी हैं मौके से। शालिनी, सही जानते हैं हम कि आखिर और क्या कुछ कहा गया है। शालिनी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ये लोग जो हिंसा करते हैं ये दरअसल देश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ और कहा गया? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, हमने जैसे ही उनसे सवाल किया कि नूंह में इस तरीके की हिंसा हुई है, वो भी जब हिंदू जो लोग थे वो यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जब तक हिंदू समाज नहीं जागेगा, जब तक अपने धर्म के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती रहेंगी। सवाल हमने ये भी किया कि लगातार इस तरीके की घटना, जिस तरीके से हमने देखा है कि कैसे जब हिंदू धर्म यात्रा निकालता है तो कैसे पथराव किया जाता है, उसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि हिंदुओं का जागना बेहद जरूरी है। ठीक है शालिनी, आपके पास आएंगे न्यूज रूम से प्रत्युष खरे भी हमारे साथ हैं। प्रत्युष, देखिए बाबा जहां भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। जिस तरीके से नूंह में हिंसा हुई, उनका यह बयान काफी अहम है कि अगर आप लोग सोए रहेंगे तो ऐसी हिंसा होती रहेगी। देखिए अंजनी, बाबा से जब बात कीजिए तो बाबा कहते हैं कि मैं राजनीतिक शख्सियत नहीं हूं, मैं राजनीति पर कुछ नहीं कहता। लेकिन आज जो घटना घटी है नूंह में और मेवात में, और इसकी आंच धीरे धीरे गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है, बाबा ने इससे जोड़ दिया है सीधे राजनीति से, और राजनीति के साथ साथ हिंदुत्व, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि अगर अभी हिंदू नहीं जागे तो फिर वो सो ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है? एक तरफ जहां पर सरकार चाह रही है कि हरियाणा में जो तनाव है वो शांत हो, अगर बाबा बागेश्वर या मैं कहूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर ऐसा बयान दे रहे हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, मैसेज किया जा रहा है। क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि कोई ऐसे वीडियोस बाहर ना जाए, इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है, कोई भड़काऊ बयान ना दे। बाबा किस बयान को किस तरीके से देखा जाए? अगर बाबा कह रहे हैं कि हिंदू अगर सोया रहा तो फिर आप हिंदू समाज को भड़काने की बात कर रहे हैं। क्योंकि बार बार अपील की जा रही है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। दो समुदायों के बीच में जो इस वक्त तनाव है उसको जितना कम कर सके, जितना हल्का कर सके, इसमें आप आगे आइए। लेकिन अगर आप कल को दूसरी साइड से, दूसरे पक्ष से अगर ये कहा जाएगा कि अगर मुसलमान सोया रहा और इधर से कहा जाएगा हिंदू सोया रहा, तो आप सोचिए कि स्थिति क्या होगी। बाबा एक तरफ तो कहते हैं कि हमें राजनीति में नहीं पढ़ना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। आपके पास एक बार फिर से वो बयान सुनाते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा नूंह हिंसा को लेकर। मानवीय कृत्य हुआ तो निश्चित रूप से घोर निंदनीय है, वो कहीं पर भी हो। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा निकल रही थी जिसके बाद पथराव शुरू हुआ, मुस्लिम बाहुल्य इलाके से निकल रही थी, मंदिर को घेर कर गोलियां चलाई गई, पत्थर मारे गए। राम 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 राम, ये हमारा और आप सबका देश का दुर्भाग्य है। इस प्रकार की राम के राज्य में, राम की यात्रा पर, भगवान शिव के मास में भगवान शंकर की यात्रा पर इस प्रकार के उपद्रव करना
निश्चित रूप से ये राक्षसों का कार्य है। जब तक आपके जैसे सनातनी हिंदू सोए रहेंगे, वो सिर्फ मीडिया, टीवी, कैमरा, व्हाट्सएप या बातें खेलेंगे, तब तक ये होता रहेगा। इलाज एकता, इलाज, कड़ा कानून, देशद्रोह का उनके ऊपर वो लगा करके और उनकी संपत्ति की जब्ती। चलिए, तो कड़ा कानून होना जरूरी है, धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे कह रखे हैं। लेकिन प्रत्युष, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि पहले तो बाबा ये कहते हैं कि राजनीतिक बयानबाजियों से वो दूर रहेंगे, और एक तो उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ऐसे में उनका ये बयान काफी मायने रखता है कि सनातनी हिंदू जागो। नहीं, वो कह रहे हैं कि संपत्ति जब्त करो, देशद्रोह की धारा उन पर लगाओ। तो ये लगाएगा कौन? सरकार लगाएगी ना। और वहां पर 6 घंटे तक हरियाणा में मेवात, नूह और उसकी आंच गुरुग्राम तक आ गई, और वहां पर पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ वहां पर तमाशा देखते रहे। 4 घंटे के बाद तो वहां पर अर्धसैनिक बलों के फोर्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया, तब जाके धीरे धीरे सिचुएशन वहां पर नॉर्मल होनी शुरू हुई, जो पूरी तरीके से अभी हो भी नहीं पाई है। उस पर बाबा क्यों नहीं कहते? उस पर धीरेन्द्र शास्त्री क्यों कुछ नहीं कहते कि भाई अगर वहां पर और 2020 से यात्रा निकल रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार ये यात्रा निकली है, इस बार ये यात्रा निकली, सिर्फ 5 पुलिस कांस्टेबल वहां पर थे, सिर्फ 5। आप सोचिए, इतनी संख्या में लोग वहां से निकल रहे हैं, सिर्फ 5 पुलिस कांस्टेबल, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब हम जांच करेंगे इसका प्रत्युष और शालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से जल चढ़ाने के लिए शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है, लेकिन वहां पर हिंसा होती है, लेकिन हरियाणा के नूह में जो हिंसा भड़की